हम पिछले हफ्ते में हमने अधिकार के बारे में सीखे थे। कितने लोग इस बात को जाना है कि हम अधिकार के बारे में सीखे और कितने लोग उपयोग किया है अधिकार के बारे में? हाँ, क्या आपने अधिकार को इस्तेमाल किया है? अधिकार को आपने देखा है? प्रार्थना में आपने अधिकार को इस्तेमाल किया? आमीन। क्या रो के प्रार्थना किया कि अधिकार से प्रार्थना किया? हमारी प्रार्थना अधिकार से प्रार्थना होना है। आमीन। प्रभु ने हमें सब कुछ दिया है। आमीन। सब कुछ जो दिया है उसे मांगने की जरूरत नहीं, लेकिन we have to pray with authority. Amen. Lord has blessed us in everything. I know Ephesians chapter 1 verse 3 says He has blessed us all, everything, all spiritual things. He has blessed us everything. प्रभु कहता है कि इफिसियों के 1:3 में उसने सब चीजों में आपने आशीष किया है। Amen. जब उसने सब बातों में आशीष किया है तो हमें उस आशीष को वापस प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, लेकिन हमें प्रभु से कहना है कि धन्यवाद प्रभु, आपने इन बातों में आशीष किया है, जो हमें दिया है उसको हमें इस्तेमाल करना है। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। हर एक आत्मिक आशीष आने वाला नहीं है, प्रार्थना करने से नहीं, हमें दी गई है। आमीन। हमें क्या है? दी गई है। आमीन। सब लोग कहो कि हमें, मेरे अंदर आत्मिक आशीष है। हमें कबूलना बहुत जरूरी है। All the spiritual blessing is inside of me through Christ. Father has blessed me through Christ all spiritual blessings. Amen. पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में हमें हर एक आत्मिक आशीष दी है। तो क्या मैं आशीषित हूँ? क्या मैं आत्मिक आशीषित हूँ? या मैं आत्मिक में एकदम सूखापन महसूस करता है? आपके ऊपर आप क्या है। इसलिए जानना बहुत जरूरी है कि हमें आत्मिक आशीष मिला है। अगर हमें आत्मिक आशीष मिला है, if I am blessed with all spiritual blessing, then the Bible says this blessing how we going to bring in operate, कैसे हम इसको ऑपरेशन में, कैसे हम इसको इस्तेमाल में करेंगे। आमीन। तो इसलिए हम थोड़े आज पीछे जाएंगे। पीछे यानी हम इसको आगे समझने से पहले, इसको आगे हम जानने से पहले थोड़े हम पीछे की तरफ देखेंगे। बाइबल कहता है कि यीशु मसीह में, परमेश्वर यीशु मसीह में होकर हम सब लोग जो है परमेश्वर का क्या बन गया है? संतान। क्या हो गया है? ये आशीष हमें मिला क्यों? परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में ये सारा आशीष हमें मिले कैसे? इसलिए नहीं कि हमने कुछ अच्छा काम किया या हमारी धार्मिकता या हम ज्यादा प्रार्थना करते हैं या हम ज्यादा बाइबल पढ़ते हैं, इसके लिए हमें आत्मिक आशीष मिला नहीं है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में हमें आत्मिक आशीष दी है। कैसे? एक ही कारण, जिस दिन हमने यीशु मसीह को हमारा व्यक्तिगत रूप से उसको उद्धारकर्ता प्रभु मानकर ग्रहण किया। आमीन। आमीन। जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मानकर, और जब हमने हमारे पाप का अंगीकार करके हमने उस जीवन को छोड़कर जब हम यीशु के पीछे चलने लगा और यीशु को अपने जीवन में हमने ले लिया, बाइबल बताती है कि जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आया तो प्रभु परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा सारा आत्मिक आशीष दे दिया। जो प्रभु के अंदर है, यीशु मसीह के अंदर, वो सब कुछ हमें दे दिया है। अब हम जो मसीह है, जो प्रभु के परमेश्वर के संतान है यीशु मसीह के द्वारा, तो वो संतान क्या होता है? कैसा चलना चाहिए? एक अधिकार के द्वारा चलना चाहिए, क्योंकि हमें सब आत्मिक आशीष मिल चुकी है। आमीन। हमें आत्मिक, तो वो आशीष को लेकर हमें चलना है। संतान के बारे में अगर हम देखेंगे कि यीशु मसीह ने हमें संतान बनाया, इसका मतलब ये हो गया कि सब कुछ नया हो गया। हमारा आत्मा नया हो गया। एक समय में मरा हुआ था,
अब नया हुआ। अगर हम देखेंगे यूहन्ना का 8:44 में, यानी 8 जॉन चैप्टर 8 वर्सेस 44, 8 में 44 में, 8:44 में हम देखेंगे बाइबल बताती है यीशु ने जब उस स्थान पर था, उस विलेज में था, तो जो लोग यीशु मसीह से बातें कर रहे थे, यीशु ने जो लोग यीशु पे विश्वास नहीं किया, यीशु ने उन सबको कहा कि तुम सब लोग किसके बच्चे हैं? शैतान के बच्चे हैं। हम अपने पिता शैतान से हो, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है वरन झूठा का पिता है। आमीन। तो ये जो है 8:44 में ये शैतान का स्वभाव के बारे में बात करते हैं यीशु मसीह। किसकी स्वभाव के बारे में बात करता है? आपके वचन में लिखा है। आमीन। तो ये शैतान के बारे में बात करता है। जब हम यीशु को ग्रहण करने से पहले ये स्वभाव हमारे अंदर थे, ये स्वभाव हमारे अंदर थे, क्योंकि शैतान जो है वो हम पर क्या कर रहा था? राज करता था। वो हमारे जीवन को कंट्रोल करता था, वो हमारे जीवन को कंट्रोल करता था, वो हमारे जीवन को चलाता था। सही है? और वो हम उसकी तरह, क्योंकि उसकी स्वभाव हमारे अंदर थे, उसका नेचर हमारे अंदर थे, वो जैसे हमें चलाता था हम वैसे चलते थे, क्योंकि हम लोग अंधकार में थे। लेकिन बाइबल बताती है कि यीशु मसीह को जिसने भी ग्रहण किया, 2 कोरिन्थियन 5:17 में कहता है जो कोई प्रभु अब यीशु मसीह में है वो क्या हुआ है? नया जन्म पाया है। तो यानी हम लोग पुराने स्वभाव, यानी जब हम मरे हुए थे, हमारा आत्मा मरा हुआ था, शैतान का स्वभाव हमारे अंदर था, तो बाइबल बताती है जब हमने यीशु को ग्रहण किया तो यीशु का स्वभाव क्या हो गया? हमारे अंदर आया। क्या आया? हमारे अंदर आया। जब यीशु का स्वभाव हमारे अंदर आया तो हम क्या हो गए? यीशु की तरह हो गए। आमीन। हमारा आत्मा जागरूक हुआ। आमीन। हमारा आत्मा क्या होता है? इसलिए यदि कोई मसीह में है, 8:44 में क्या कहता है? तुम झूठ का पिता है ना। तुम्हारा पिता कौन है? झूठ का, फादर ऑफ लाइफ। उसका स्वभाव क्या था? हत्यारा, मारना, उसको गलत करना, झूठ बोलना, आराम से झूठ बोलता है। तो ये स्वभाव था हमारे मसीह में आने से। लेकिन बाइबल यह बताता है इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि हो गई, पुरानी बातें क्या हो गई? तो यानी शैतान का जो स्वभाव था, जो बातें था, जो हम गलत करते थे, क्या हुआ? निकल गया, निकल गए। विश्वास है, निकल गए। हम विश्वास किया, निकल गया है। तो अब मैं जब विश्वास किया है, मैं अब शैतान मेरा पिता नहीं है। मेरा पिता कौन है? परमेश्वर है। यहाँ पे क्या कहा था? झूठा का पिता कौन है? ध्यान में रखे। अंधकार का पिता कौन है? आमीन। उजाला का पिता कौन है? परमेश्वर, प्रभु यीशु। तो बाइबल बताती है कि जब शैतान के स्वभाव हमारे अंदर थे, वो हमारा पिता था। हम उसकी तरह चलते थे, उसकी तरह कार्य करते थे, उसकी तरह झूठ बोलते, उसकी तरह हम सोचते थे, उसकी तरह हम किसी का मर्डर कर देते थे। मर्डर यानी आत्मिक बातों में किसी को हम बुराई करते थे। बाइबल बताती है कि जब हमने यीशु को ग्रहण किया, पुरानी बातें क्या हो गई? अब क्या हो गया? नया स्वभाव आ गया, नया स्वभाव। तो हम क्या है? यीशु की तरह। यीशु क्या है? सच्चाई का पिता है। आमीन। वो सच बोलता है, सही बोलता है, सही काम करता है, हर चीज पिता को खुश करने के लिए वो करता है। आमीन। क्या हो गया? मसीह में तो वो नई क्या हो गया? सृष्टि हो गई। बोलो कि मैं एक नया सृष्टि हो चुका हूं, पुरानी बातें बीत गई है। अब मेरा पिता कौन है? परमेश्वर है, प्रभु यीशु है। मेरा पिता शैतान नहीं है, वो मुझे कंट्रोल नहीं करता है। आमीन। वो मुझे कंट्रोल नहीं करता है, ठीक है? वो मुझे कंट्रोल नहीं करता है, लेकिन झूठ बोलता है अभी भी। वो हमारे कान में आके वो झूठ बोलता है, वो अभी भी हमारे कान में आके, मन में आके बातें करता है। अभी भी हमें वो कहता है कि तेरा जीवन सही नहीं है,
तू परमेश्वर तुझे प्यार नहीं करता है, तू पाप करता है, तू ये है, तू वो है, हमें वो गिराता है। लास्ट टाइम हमने सीखे थे, आमीन। तो जब हम यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के संतान बन गए हैं, तो बाइबल बताते हैं सारे आत्मिक आशीष क्या है हमारे पास है। तो वो आत्मिक आशीष लेते हुए हमें वो एक अधिकार, जो आशीष है, एक अधिकार का आशीष है, हमें झूठा का पिता को क्या कहना है, डांटना है। आमीन। अथॉरिटी, हर एक अधिकार से प्रार्थना करते हुए हमें उसको क्या करना है, डांटना है। जब अगर हम नहीं डांटते हैं तो शैतान क्या होएगा, नहीं जाएगा, वो आएगा, हमेशा आपके मन में बातें करेगा। एक जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं कहूंगा, वो आपको कहेगा कि आपका जीवन अभी भी सही नहीं है, अभी भी आप क्या है, गिरते हो, अभी भी प्रार्थना नहीं करते हो, अभी भी बाइबल नहीं पढ़ते हो, अभी भी चर्च जाते नहीं हो, अभी भी आप गलत बात करते हो, अभी भी आप झूठ बोलते हो। हाँ, शैतान हमसे ये कराता है, क्योंकि हम अभी तक अगर नहीं जाना है कि मैं एक परमेश्वर का बच्चा हूं, एक परमेश्वर में मेरे को परमेश्वर ने नया बनाया है, तो नई चाल कैसा होना है हम देखेंगे। पहला पत्रस 2:2 में बाइबल बताती है कि एक नया जब व्यक्ति जन्म लेता है, तो नया बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका बढ़ना कैसा होता है, आप बोलो बढ़ना कैसा होता है, कैसे वो बच्चा बढ़ता है। जब हॉस्पिटल में वो पैदा होता है, क्या चाहिए उसको बढ़ने के लिए, हाँ, दूध। क्या करते हैं वो, अपने माँ का क्या करते हैं, उसको दूध चाहिए। दूध से क्या होता है वो, जब वो दूध पीते हैं 1 साल तक, 2 साल तक, ठीक है, या 1 साल तक, वो दूध जो है उसका पोषण होता है। क्या होता है, उसका पोषण, उसका खाने का, उसका खुराक होता है। तो वो जब बच्चा जब जितना वो दूध पीता है वो बढ़ता रहता है, वो बढ़ता रहता है। आमीन। तो बाइबल बताती है कि नए जन्म पाए हुए लोग दूध पीने वाले के समान बच्चे रहते हैं। आमीन। तो इसमें जो है बच्चे जब होते हैं तो बच्चा क्या होता है, बच्चे के समान होते हैं। ध्यान में रखें, अगर अभी भी हम बच्चे हैं तो हमें, अगर बहुत समय हो गए, अगर अभी भी हम बच्चे हैं तो हम किधर तो भी गड़बड़ करते हैं। इसके लिए हम बच्चे नहीं, आगे बढ़ते रहना है। एक बच्चा भी जब पैदा होने के बाद दूध पीता है तो उसका बढ़ोतरी होता है। अगर बढ़ोतरी नहीं है, अगर हम वहीं पर हैं, तो इसका मतलब यह है कि अभी भी हमने शैतान को मौका दिया है हमारे जीवन में काम करने के लिए। Are you there with me? अगर मैं नहीं समझा है कि मेरा नया जन्म हुआ है, if I'm a new creation, old things pass away, all spiritual blessing in me, हम लोग बहुत आशीषित लोग हैं। Amen? हम लोग एकदम आशीषित लोग हैं, लेकिन हमारा जीवन का चाल चलन हम लोग कैसे जीते हैं, ये इसको अंडरस्टैंड। तो क्या बोलते हैं यहाँ पे, नए जन्मे हुए बच्चे, बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। दूध क्या है, करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। आमीन। यहाँ पे कहता है कि हमें डिजायर, अगर हम नए बच्चे हैं तो एक बच्चा को लालसा क्या होती है, दूध पीने का। धीरे धीरे क्या बढ़ता है वो, फिर उसको कुछ और खिलाता है, ठीक है, धीरे धीरे वो मिक्सिंग का जो खाना उसको खिलाया जाता है, धीरे धीरे वो बढ़ते रहते हैं, उसका जो खाने का जो है खुराक जो है वो बदलता है। आमीन। जैसा बच्चा बढ़ता है उसका खाना दूध नहीं, फिर कुछ वो खाने लगता है, सॉलिड चीज खाने लगता है, मटन, मच्छी, चावल, अच्छा चीज खिलाता है। तो जैसा बच्चा बढ़ता है वो तंदुरुस्त बढ़ता है। आमीन। हर माँ बाप क्या चाहता है, उसका बच्चा क्या हो, कमजोर हो, तंदुरुस्त हो, तो उसके लिए वो अच्छा खुराक लेते। सेम बाइबल बताती है कि एक नए जन्म पाया व्यक्ति, आप जब बढ़ोगे तो आप बढ़ोगे कैसे, नए जन्म पाया हुआ एक व्यक्ति कैसे बढ़ोगे, आपका खुराक और मेरा खुराक क्या है, प्रभु का वचन। अगर जब हम वचन नहीं पढ़ते हैं तो हम आत्मिक में बढ़ना हमारे लिए मुश्किल है। वचन जो है हमें सिखाता है हमारा स्थान कहां पर है, हम कौन हैं, यीशु मसीह में मेरा जीवन क्या है, यीशु मसीह में मैं कौन हूं, मेरा चाल चलन कैसा होना चाहिए, मेरा प्रार्थना कैसा होना चाहिए, मैं पवित्र में कैसा चलना चाहिए, मैं धार्मिकता में कैसे पढ़ना चाहिए।
आमीन। ये सब कुछ हमें मिला है, लेकिन इसका इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। एक बच्चा जब एक परिवार में पैदा होता है, जो माँ बाप का जो जायदाद है, जो प्रॉपर्टी है, वो बच्चे का होता है। जिस दिन बच्चा उस दुनिया में आता है, जो माँ बाप का जो कुछ भी है उस बच्चे का नाम पे हो गया। समझ लो मेरी बातों को, उस बच्चे का नाम पे हो गया। माँ बाप का दिमाग में यही रहता है कि उसका एक बच्चा हो, दो बच्चा हो, तीन बच्चा हो, चार हो, पांच हो, या 12 या 10 हो, वो सब बच्चे को जो उसका जो प्रॉपर्टी है वो एक ही समान बढ़ता है। हाँ या ना? यस। तो एक ही समान बढ़ता है, एक ही समान माँ बाप जो है अपने बच्चों को एक ही समान देखता है। वैसे ही परमेश्वर की नजर में परमेश्वर का आशीष सबके लिए एक समान है। आमीन। एक समान है। लेकिन हम बहुत सारे मसीह लोग कहां पर चूक जाती है, जहां पर उनको परमेश्वर का वचन का जब ज्ञान नहीं होता है, तब शैतान वहां पर काम करता है। तब शैतान हमारे मन में आके काम करता है, हमको क्या करता है? धोखा देता है, झूठ बोलता है हमारे से, और हमको नीचे गिराता है। कभी कभी आगे करेगा, जब आप प्रार्थना करते हो वो बोलेगा प्रार्थना तरह नहीं होगा, प्रार्थना की तरह उत्तर भी नहीं आएगा, देख बहुत समय हो गया। हम निराश हो जाते हैं क्योंकि वो झूठ बोलते हैं, क्योंकि वो झूठ का क्या है? बाप है, झूठ का बाप है। आमीन। झूठ का बाप है। तो हमेशा झूठ बोल के हमें हमेशा वो नीचे गिराएगा। हमेशा हमारी प्रार्थनाओं में, वचन पढ़ने में, हर चीज में वो चाहेगा कि हम लोग आगे नहीं बढ़े। तो बाइबल बताती है कि हम लोग परमेश्वर के संतान हैं, हम परमेश्वर की संतान है। आमीन। और हम जो है झूठ का संतान, यानी शैतान के संतान हम नहीं है, हमें छुटकारा पाया गया है। अब हम यीशु मसीह के संतान हैं। तो हमें दूध पीते समय, दूध मतलब जो है परमेश्वर का वचन जो है, हमें वो वचन हमें लेकर खाना है, रोज रोज प्रैक्टिस करना है। प्रार्थना है ना, 10 मिनट 15 मिनट हमें प्रार्थना में बढ़ना है। हम मसीह बहुत सालों से हैं, लेकिन हमारा प्रार्थना लगातार वैसा नहीं है। हम लोग प्रार्थना लगातार नहीं करते हैं, चूक जाते हैं, छूट जाते हैं। हम लोग बहुत साल से मसीह में हैं, लेकिन अभी भी हम लोग बच्चे हैं। क्योंकि एक जो व्यक्ति परमेश्वर में बढ़ता है और वो लगातार बढ़ता है, तो उसका पोषण कैसा होता है? उसको पता है कि मेरा स्थान कहां पर है और मैं प्रभु में कैसा होना चाहिए। वो योजना बना देता है कि मेरी प्रार्थना जो है प्रभु के साथ में होना है। मैं लॉ की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अपना जीवन जो है, वो व्यक्ति परमेश्वर में बढ़ने के लिए वो अपना जीवन को कमिट करता है। ये मेरा समय प्रार्थना का है, ये मेरा समय वचन का है, ये समय है प्रभु में बढ़ना, प्रभु में बात करना, सेवकाई करना प्रभु के राज्य के लिए। जो प्रभु का है वो प्रभु को देना। आमीन। अपने कामों की तरफ वो अपना कमिटमेंट रखता है, काम में वो अपने आप को कैसा रखता है। तो ये एक मसीह का क्या है? निशानी है उसका चरित्र का, कि वो अपने आप को इस दुनिया में कैसा रखता है और कैसा जाता है। यही बात बताती है कि हमारा पुराना बाप निकल चुका है, हमारा एक नया बाप है, वो है प्रभु यीशु मसीह, पिता परमेश्वर। आमीन। हमें नया बनाया, हमें आशीष किया, हमसे प्रेम करता है, हमें आत्मा से भरता है, पवित्र हमें किया है, धार्मिकता उसका दी है। कितना महान परमेश्वर है। हम पापी रहते हुए भी वो हमारे लिए प्रभु यीशु को भेज दिया। आप बोलेंगे पास्टर हमें आप उद्धार का मैसेज दे रहे हो। यस, कभी कभी हमें ये मैसेज भी हमें कभी जागृत करने के लिए ये मैसेज कभी सुनना पड़ता है, कि हम कभी कभी भूल जाते हैं इतने समय के बाद भी कि मेरा स्थान क्या है। हम कभी कभी भावनाओं में बह जाते हैं। आमीन। भावना में बह जाते हैं, इमोशन में बह जाते हैं। कुछ चीज हो गया, हम दुख में रह जाते हैं, उस समय प्रार्थना नहीं करते हैं, उस समय वचन नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि दिल नहीं करता है, क्योंकि शैतान हमें पढ़ने के लिए मौका देता नहीं। उसी समय होता है कि जब आप बाइबल पढ़ते हो, वचन पढ़ते हो, जब आप प्रार्थना करते हो, वही समय होता है कि आप विजय की तरफ जाते हो। आमीन। हमारे जीवन को हम लगातार उसको रखना है। आमीन। हमें अगर परमेश्वर ने नया बनाया है, परमेश्वर ने हमें एक नई सृष्टि की है, परमेश्वर ने हमें
एक नया बना के रखा है, हमें नई सृष्टि की है। तो बाइबल बताती है जब उसने हमें संतान बोला है तो परमेश्वर विश्वास योग्य है प्रभु यीशु मसीह में, वो कभी भी हमारा हाथ नहीं छोड़ेगा। आमीन। कभी भी हाथ नहीं छोड़ेगा। इस दुनिया में हमारी जीवन में परिस्थिति आती है, परिस्थिति हमारे जीवन में आती है, परिस्थिति हमारे ऊपर हैवी हो जाता है, आमीन, हैवी होता है। तो उसको हमें पछाड़ना कैसा है? प्रभु हमारे साथ है, सारे आत्मिक आशीष हमारे साथ है। तो जब हम उस आत्मिक आशीष को लेते हुए प्रभु यीशु के नाम से जब हम परिस्थिति का सामना करते हैं, आमीन, तब हम क्या करते हैं? विजय हो जाते हैं। आमीन। चाहे वो कुछ भी परिस्थिति हो, पैसे के हो, काम के हो, कुछ भी हो, लेकिन जब हम सच्चाई से प्रभु यीशु में हम चलते हैं तो हम सारी बातों में विश्वास को पाएंगे। आमीन। आमीन। क्योंकि बाइबल बताती है कि यीशु मसीह के पांव के तले सब कुछ कर दिया है, सब कुछ। और हम यीशु मसीह के साथ में बैठे हैं, यीशु मसीह के साथ में हम मरे गए, यीशु मसीह के साथ में जिलाए गए और यीशु मसीह के साथ में हम बैठे हैं। तो ये एक मसीहियों का जो विश्वास करते हैं उनका ये स्थान है यीशु मसीह के साथ। आमीन। तो हम लोग उसके बच्चे हैं, हम लोग कमजोर लोग नहीं हैं। हम लोग के जुबान में सामर्थ्य है कि हम लोग क्या करते हैं, क्या बोलते हैं। आमीन। जब हम वचन बोलते हैं, हर एक जब भी आप लोग प्रार्थना करें, जब भी वो प्रार्थना का विषय जो होगा उसके अंदर वचन होना बहुत जरूरी है। तो जो भी आप प्रार्थना करें, चंगाई का प्रार्थना, तो आपको पता है कि चंगाई का वचन है। तो जब चंगाई का वचन बोल के आप प्रार्थना करोगे, आप देखोगे रिजल्ट मिलेगा। आपके फाइनेंस का प्रॉब्लम है, जब आप फाइनेंस के वचन को जब वहां पर डालते हो और प्रार्थना करते हो तो आपके लिए फाइनेंस का ब्रेक थ्रू होगा। आमीन। हर परिस्थिति में प्रभु ने हर वचन को दिया है, जब उस वचन को आप डालते हो। इसके लिए वचन को कैसे डालेंगे? कुछ लोग समझते हैं कैसे डालेगा वचन को, कोई गूगल पे सर्च करता है, कोई किसी और जगह पे चेक करता है। लेकिन बाइबल बताती है, बाइबल जब हम पढ़ते हैं बच्चे की तरह, रोज दूध पीते हैं तो रोज हम पढ़ते हैं। आमीन। रोज दूध पीते हैं, 1 साल तक दूध पिया, उसके बाद सेरेलैक पिया, उसके बाद कुछ और खाना खाया, उसके कुछ और खाना खाया, तो बच्चा बढ़ते जा रहा है। आमीन। तो बहुत जरूरी है कि एक बच्चा जो है प्रभु में बढ़ना। आमीन। हम मसीह लोग हैं, हमारा स्थान को समझना बहुत जरूरी है। आमीन। जल्दी हम देखेंगे यूहन्ना का 14 में 23 में हम देखेंगे, यूहन्ना का 14:23 में हम देखेंगे। थोड़ा से हम वचन को आज देखेंगे। आमीन। आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, उसका आप नोट बना सकते हैं, आप देख सकते हैं कि परमेश्वर क्या कहता है यहाँ पर। आमीन। 23 में हम देखेंगे, 23 में हम देखेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वो मेरे वचन को क्या करेगा? सिंपल। अभी ये हमारे ऊपर है कि हम जाने क्या मैं यीशु से प्रेम करता हूं, क्या मैं यीशु से प्रेम करता हूं। यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वो मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ क्या करेंगे? वास करेंगे। आमीन। वास करेंगे। बात बताती है पुराने नियम में, मुझे याद आता है पुराने नियम में अगर हम देखेंगे वाचा का संदूक, तो वो जो आर्क ऑफ द कवनेंट जो है, वाचा का संदूक, उसके अंदर परमेश्वर का उपस्थिति होता था। होली ऑफ होली में उसको रखा जाता था, पवित्र पवित्र स्थान में उसको रखा जाता था। तो बाइबल बताती है पुराने नियम में जब उसको स्थान नहीं मिला, तो जब लड़ाई होता था, लड़ाई जब इजराइल का लोग जो है किसी दुश्मन से लड़ाई होता था, तो आर्क ऑफ द कवनेंट वहां पे होता था। वो आर्क ऑफ द कवनेंट उनको क्या करता था? विजय दिलाता था। यानी दर्शाता है प्रभु का उपस्थिति, प्रभु का प्रेजेंस। जब भी हम आराधना करते हैं, प्रभु का उपस्थिति होना बहुत जरूरी है। हमारी प्रार्थना में प्रभु की उपस्थिति होना जरूरी है। तो पुराने नियम में वो लोग लेके चलते थे। एक बार क्या हो गया कि इजराइल लोग लड़ाई हार गया और दुश्मन जो है वो आर्क ऑफ द कवनेंट लेके गया। दुश्मन का जो
मूर्ति थे उनका, भगवान का, वो लोग ने क्या कर दिया, आर्क ऑफ द कवनेंट परमेश्वर का उनके बीच में रखा और वो सब लोग चले गए। सुबह उठ के देखा वो चारों मूर्ति जो थे भगवान का, बड़े बड़े मूर्ति थे, वो सब लोग आर्क ऑफ द कवनेंट के झुक गए थे, गिर गए थे मुंह के पर, है ना, सब मूर्ति, है ना, चारों तरफ के आर्क ऑफ द कवनेंट के सामने गिर गए। क्या दर्शाता है? आज के नया नियम में बाइबल बताती है, जो मेरे वचन को प्रेम करता है, जो मुझसे प्रेम करता है मेरे वचन को प्रेम करेगा। यीशु मसीह कहते हैं, क्या कहते हैं? जो यीशु ने उनको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम करते हैं तो वो मेरे वचन को क्या करेगा? मानेगा। इसका मतलब रोज बाइबल पढ़ना जरूरी है, रोज बाइबल मनन करना जरूरी है, जो कोई भी यीशु मसीह से प्रेम करते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास क्या करेंगे? आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। थिंक अबाउट दैट कि अगर परमेश्वर प्रभु यीशु हमारे अंदर वास करते हैं, यस, पहला परमेश्वर बाहर था, परमेश्वर यीशु मसीह पवित्र आत्मा साथ में आर्क ऑफ वाचा का संदूक बाहर थे। नया नियम में वो हमारे क्या है? अंदर, हमारे अंदर है। ध्यान दे उसको। तो आपका शरीर जो है पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसके बारे में बताती। तो जब हम नया जन्म पाए पहला पत्रस 2:2 में, तो हमारा इस मंदिर को जिसमें परमेश्वर ने वास किया है, पवित्र आत्मा है, इसको हम कैसे लेके जाते हैं? कैसे लोगों के सामने हम रहते हैं? क्योंकि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। कैसे हम बातें करते हैं, कैसे हम रहते हैं इस दुनिया में, परमेश्वर हमारे अंदर है। मेरे अंदर से क्या निकलता है बहुत महत्वपूर्ण है। मैं एक कैसा मसीह हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस चीज को हम नहीं जानते हैं तो हम लोग फिर क्या समझते हैं कि परमेश्वर कहां पर है? परमेश्वर आपके अंदर है, पवित्र आत्मा आपके अंदर है। आमीन। और पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्यों है? क्यों यीशु मसीह कहता है कि मैं आऊंगा, मेरा पिता मैं तुम्हारे अंदर वास करूंगा? क्यों कहता है? वो इसलिए कहता है कि जहां पर भी, जब भी हमें जरूरत है, जब भी हमें, यीशु मसीह हमेशा तैयार है हमें मदद करने के लिए। आमीन। लेकिन हम मदद किधर और जाते हैं, हमारा दिमाग किधर और चलता है, हम परमेश्वर के पास नहीं रहते, हमारा जीवन को हम नहीं बदलना चाहते। आमीन। अभी भी हमारा झूठा का जो पिता है वो हमारे जीवन में काम करता है, हमें धोखा देकर हम पर वो करता है। फिर भी यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है, क्षमा करता है हमें। आमीन। क्षमा करता है। तो हम मसीह लोग को जानना है कि हम है कौन। ओमान में हम क्या कर रहे हैं? ओमान में हम आए काम करने के लिए, तो ऐसे ही रहेंगे जीवन में, ऐसे ही रहेंगे नहीं। इससे बड़ा परमेश्वर ने हमारे जीवन में प्लानिंग किया है, लेकिन वो प्लान पूरा क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है प्लानिंग? क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम होने देते नहीं है। हमने खुद इतना दरवाजा बंद कर दिया है प्रभु के लिए, प्रभु को हम खोलने देता नहीं है। इतना दरवाजा हम बंद किया क्योंकि हमारा मन में एक चीज बैठ गया है कि मैं ओमान में आया हूं, मुझे 2 पैसा कमाना है, मेरा परिवार है, हमने उतना लाइन ड्रॉ कर दिया। इसके आगे हम कुछ सोचते ही नहीं। सोचते हैं क्या? नहीं सोचते हैं। चर्च मिला है, फ्राइडे टू फ्राइडे चर्च में जाते, इसके आगे क्या? पूरे 6 दिन में क्या करते हैं? क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, ठीक है, वेरी गुड, लेकिन इसके आगे क्या? क्या परमेश्वर की योजना को हम जानते हैं? यीशु बात बताती है कि जब हम परमेश्वर में हैं तो परमेश्वर हमारे लिए योजना बनाए। आप और मैं ओमान देश में है एक मकसद से। काम हम तो है करते हैं, लेकिन जहां पर आप काम करते हैं परमेश्वर आपको वहां पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। जहां पर आप काम करते हैं आपके द्वारा लोग आशीष पाना चाहते हैं। ये हम नहीं समझते, हम डर के रहते हैं, हम सोचते क्या होगा। लेकिन बात बताती है कि प्रभु परमेश्वर हमारे क्या है? साथ है। आमीन। यूहन्ना का 16 हम देखेंगे 23 to 27। 16 में 23 to 27।
तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि पिता से कुछ मांगेंगे तो वो मेरे नाम से तुम्हें दे देगा। ये आपका प्रार्थना का उत्तर है। जो भी कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे वो क्या होगा? तुम्हें दे देगा। आमीन। तुम्हें दे देगा। आमीन। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ भी नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। अभी यीशु मसीह ये कहता है हमें प्रार्थना के बारे में, लेकिन हमारा प्रार्थना क्या होता है? सेल्फिश प्रे होता है, आई नी माई सेल्फ, है ना? हमारा एक स्वार्थी प्रार्थना होता है। लेकिन बात आती है हमारा प्रार्थना क्या होना है? हमारा प्रार्थना रोटी कपड़ा मकान पे होता है ना? हमारा प्रार्थना क्या होता है? रोटी कपड़ा मकान। हमारे काम, हमारे बच्चे, हमारे पैसे, हमारा परिस्थिति, हमारे नहीं। बाइबल बोलता है, यीशु मसीह का इसके बारे में चिंता ही मत करो। आपकी रोटी कपड़ा मकान के लिए चिंता ही नहीं करना है, उसके लिए प्रार्थना ही नहीं करना है। ऑलरेडी हमें आशीष दे दिया है। हमें प्रार्थना क्या करना है? शैतान इस दुनिया को क्या कर रहा है, कहां पर काम कर रहा है, वो कैसा नाश कर रहा है लोगों को। अगर हम देखेंगे कि मेरे जिसके साथ में रहता हूं, शैतान ने उनको कैसा पकड़ के रखा है। ये आत्मिक आंख हमारे खुलना है, देखना है उनके लिए और रोज उनके लिए प्रार्थना करना है। प्रभु इनको छू ले, प्रभु इनका प्राण बचा ले। हमारी आंखें उस राज्य के लिए मांगना है जहां पर यीशु मसीह कहता है कि उसके नाम से मांगना है। यीशु मसीह जानता है आपके परिवार को क्या जरूरत है, आपके बच्चे को क्या चाहिए, आपका काम में क्या चाहिए। यीशु मसीह जानता है आपको 2 वक्त का रोटी चाहिए। यीशु मसीह कहता है उसकी चिंता ही मत करो उसके बारे में। उसके बारे में टेंशन लेने का ही नहीं है, उसके बारे में सोचना ही नहीं है, लेकिन सोचना है प्रभु के राज्य के बारे में, प्रभु के उद्धार के बारे में, लोगों के बारे में प्रार्थना करना है, मध्यस्थी का प्रार्थना करना है। आमीन। शैतान हमें बहकाता है, झूठ वो बोलता है, वो हमारे परिवार के बारे में झूठ बोलेगा, हमारे बच्चों के बारे में झूठ बोलेगा, हमारे काम के बारे में बोलेगा, पैसे के बारे में बोलेगा। लेकिन हमें जानना है यीशु मसीह में हम क्या हो गए? नए हो गए। पुराना पाप निकल गया। आपको पता है शैतान ने आके यीशु मसीह को टेम्प्ट किया। कितने लोग जानते हैं क्या टेम्प्ट किया? वो दुनिया के बारे में टेम्प्ट किया। उसने कहा ये सब कुछ दुनिया का मैं तुझे दे दूंगा जब तुझे मुझे दंडवत करेंगे। बहुत कुछ बोला उसने यीशु ने, रोटी के बारे में बोला, इस दुनिया के बारे में बोला, क्योंकि वो सिर्फ दुनिया के बारे में। इसके लिए बहुत सारे मसीह लोगों को शैतान इस दुनिया की चीजों में ही बहका देते हैं। आमीन। शैतान वही काम करता है और वो फिर क्या करता है? हमारा सोच को बदल देता है। वो हमारी आंखें सिर्फ शारीरिक चीजों पे लगाता है। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पे कहता है, इसके लिए यीशु मसीह कहता है अभी तक तो तुमने मुझसे कुछ मांगा ही नहीं मेरे नाम से। क्या मांगना है? आप बोलेंगे क्या मांगना है? मैं रोज प्रे करता है, रोज प्रे करते मेरा काम के लिए। नहीं, प्रभु वो बात नहीं करता है। प्रभु कहता है उसके बारे में चिंता ही नहीं करता, वो मैं देख लेगा। पतरस ने उसको कोई शिष्य ने कहा यीशु मसीह प्रभु तेरे नाम तेरे लिए मेरे सारा घर बिल को छोड़ दिया है। यीशु मसीह बोला कोई छोड़ा नहीं, जितने लोगों ने भी छोड़ा है 100% उसे आशीष वापस मिलेगा। ये प्रभु यीशु का है। तो इसके लिए हमें चिंता ही नहीं करना है रोटी कपड़ा मकान के लिए। नहीं करो प्रेयर, प्रभु जानता है आपको क्या चाहिए, प्रभु दे देगा। आमीन। लेकिन हमें जानना है हम बच्चे हैं परमेश्वर के उस राज्य के लिए, तो उसका राज्य के बारे में चिंता करना है, उसके राज्य के बारे में प्रार्थना करना है। उसके राज्य शैतान ने कहां पे गढ़ बना दिए, कहां पर आप काम करते हो, शैतान ने वहां पे गढ़ बनाया। आपने आत्मिक आंख खोल दो, क्योंकि आत्मिक आशीष मिला है ना। आत्मिक आंख खोले, जहां पर आप काम करते हैं आपको शैतान लगता है वहां पे गढ़ बनाया, उसके लिए प्रार्थना करो। आपके पड़ोसी है उद्धार चाहिए, उसके लिए प्रार्थना करो, उसके लिए उपवास प्रार्थना करो। उस गढ़ को तोड़ना है, उस बंधन टूटना है उनके जीवन से। आमीन। आपके कैंप में आपके पड़ोसी बीमार है, आशीष मिला है आत्मिक आशीष, जाओ और प्रार्थना करो उसके लिए। विश्वास से प्रभु चंगाई करेगा। चाहे वो मजाक उड़ाए, नो प्रॉब्लम,
प्रार्थना करो, वो चंगाई होगा, आशीष पाएगा। आमीन। जब आप ये प्रार्थना करोगे, प्रभु सुन लेगा, प्रभु काम करेगा। लेकिन हमारी प्रार्थना पूरा 6 दिन, पूरा साल, 2 साल सिर्फ हम हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। लोग मर रहे हैं, लोग अंधकार में, लोग बीमार में, हम लोग नहीं सोचते, हम लोग घुटना टेक के प्रार्थना नहीं करते। आज पूरा दिन में अगर आप काम के समय आपने बहुत सारा चीज देखा होगा दुनिया में क्या हो, लेकिन हम लोग आगे प्रार्थना नहीं करते, हम लोग सो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। सो हम लोग एक सेल्फिश, स्वार्थी मसीह की तरह हम लोग होते हैं। आमीन। आर यू देयर विद मी? क्या आप मेरे साथ हो? आमीन। मैंने ये बातें तुमसे दृष्टांतों में कही है, पर 27 हम देखेंगे। क्योंकि पिता तो स्वयं ही तुमसे प्रेम रखता है, इसीलिए कि तुमने मुझसे प्रेम रखा है, और ये भी विश्वास किया कि मैं पिता की ओर से आया। आमीन। जब हम एक चीज को विश्वास करते हैं तो हमें जानना है कि हम पिता से प्रेम करते हैं, क्योंकि हम उसके संतान हैं। हम यीशु से प्रेम करते हैं, इसके लिए पिता भी जो है हमसे प्रेम करता है। आमीन। आमीन। हालेलुया। तो हम एक नया प्राणी है, नया सृष्टि है, एक नया व्यक्ति है। क्या है हम? एक नया प्राणी, एक नया सृष्टि और एक नया व्यक्ति। तो नया व्यक्ति के समान हम चले, एक नया प्राणी के समान हम चले, एक नया सृष्टि के समान चले। नए जन्म में हमारी आत्मा नहीं होगी, एक नया सृष्टि होती है। आमीन। 2 कोरिन्थियन 4:16, इसके बाद मैं बंद करूंगा। मैं 2 कोरिन्थियन 4:16 में इसलिए हम साहस नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य नाश भी होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्य दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। ये शरीर जब मैं 28 इयर्स का था या 27 का, तब मैंने प्रभु यीशु को ग्रहण किया था। ठीक है, आज मेरा जो उम्र है, मेरा शरीर जो है ढलता गया धीरे धीरे, ठीक है, लेकिन अंदर आत्मा बढ़ता गया। आमीन। आमीन। तो हम आत्मा में बढ़ते जाते, तो ये होना है। भले बाहर से हम कमजोर दिखे, शरीर में हम कमजोर दिखे, लेकिन आत्मा में हमें मजबूत होना है। हालेलुया। हालेलुया। जब हम आत्मा में मजबूत होंगे, कि बाहर का शरीर भी प्रभु अच्छा तंदुरुस्त रखेगा। आमीन। आमीन। लास्ट वचन देखेंगे पत्रस का 3:4। पहला पत्रस, यस। परंतु तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्य नम्रता और मन को दीनता की अविनाशी सजावट से सुरक्षित रहे, क्योंकि परमेश्वर की सृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। आमीन। आमीन। हमारी आत्मा की मनुष्य दिखे, आमीन, शारीरिक नहीं, हमारी आत्मा लोगों को दिखे। आत्मा जो अंदर की, जो अंदर एक जयराज है, ठीक है, वो दिखे। बाहर जयराज नहीं, अंदर का जयराज दिखे। आत्मा से जो नई सृष्टि है वो लोगों को दिखे। आमीन। वो लोगों को दिखे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा अंदर जो है एक जयराज जो है वो बाहर आके आत्मा जिसका नया सृष्टि हो गया है वो जीवन दिखे। आमीन। आमीन। तो इस बात को हमें ध्यान देना है, ठीक है। इसलिए 1 यूहन्ना 4:4 कहता है, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। आमीन। शरीर के बारे में नहीं कहता है, हमारी आत्मा के बारे में जो नया जन्म लिया है। 1 पत्रस 2:2 क्या करता है? वो अपने आप को बढ़ाता है। रोज प्रार्थना, रोज बाइबल, रोज परमेश्वर का काम, दूसरे के लिए प्रार्थना, एक दूसरे के लिए हम करते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना, पवित्र में बढ़ते हैं, धार्मिकता में बढ़ते हैं, रोज बढ़ते हैं। आमीन। तो इसलिए क्या कहता है 1 पत्रस में,
क्या कहते हैं? हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है। किस पे? मेरा पुराना पाप पर उसके कामों पर, उसके अंधकार पर मैंने जय पाया है। शैतान के कार्यों पर, जो मेरा पहला पाप जो मुझ पर कार्य करता था, अब नहीं, मैंने उस पर जय पाया है यीशु मसीह में होके। क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। मेरे अंदर कौन है? यीशु मसीह, पवित्र परमेश्वर मेरे अंदर है, वो बड़ा है जो संसार में है। संसार का प्रभु कौन है? शैतान। सारा सृष्टि का प्रभु कौन है? परमेश्वर। यीशु मसीह। सारी सृष्टि को रचने वाला यीशु मसीह वो मेरे अंदर है। आमीन। संसार का शैतान जो लोगों को धोखा देता है, तो इस समय हम खड़े हो जाए। थैंक यू लॉर्ड। इस समय हम प्रभु से कहे कि प्रभु धन्यवाद, मैं एक नया सृष्टि हूं और एक नई सृष्टि से चलूंगा। मैं बाहरी रूप नहीं दिखाऊं लोगों को, लेकिन मेरा अंदर का जो एक रूप है वो लोगों को दिखे। मेरा आत्मिक रूप लोग देखे, मेरा आत्मिक रूप लोग देखे, मुझे आत्मिक तरह से लोग जाने। आमीन। अब तक लोग मुझे शारीरिक से जानते थे, मेरे शारीरिक बातें, मेरा शारीरिक सोच, मेरा शारीरिक काम, लेकिन मुझे लोग अंदर के रूप से जाने, मेरा आत्मिक रूप जाने। आइए समय हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद, स्तुति और महिमा करते हैं मेरे प्रभु इस वचन के लिए जो आपने हमें बालक के रूप में प्रभु आपने हमें दिया, एक नया सृष्टि बनाया। जो पुरानी बातें आपका वचन कहते हैं निकल गया है, जो प्रभु हम पर राज करते थे, जो झूठा का पिता है वो राज करते थे, वो झूठ का हमें शिक्षा देते थे, झूठी बातों में ले चलते थे, धोखा देते थे, लेकिन आपका वचन कहता है कि हम अब उसमें नहीं है। जितने लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, एक नया सृष्टि हो चुका है, एक नई बातें, एक नया प्राणी हो चुका है, एक नया व्यक्ति हो चुका है, एक नया सृष्टि हो चुका है। हम धन्यवाद देते हैं। आपका वचन कहते हैं कि बालकों, तुम जान लो कि जो तुम्हारे अंदर है वो महान है, जो इस संसार में है सबसे बड़ा है। आज प्रभु परमेश्वर आप हमारे अंदर है और सबसे बड़ा है। प्रभु हमें होने दे कि हमारे आत्मिक रूप बाहर आ जाए प्रभु, हम आत्मिक रूप लोगों को दिखाएं, हमारा स्पिरिचुअल लाइफ लोग देख सके प्रभु जी, हमारा स्पिरिचुअल लाइफ लोग देख सके प्रभु, प्रार्थना के द्वारा, प्रभु बोलने के द्वारा, सोच कार्य के द्वारा, हर समय प्रभु कलीसिया में ही नहीं लेकिन हम बाहर भी मसीह जीवन लोग देख सके, यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन।